नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश में 2021 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास 19 से 20 क्वेश्चन होंगे और जिन्हें हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन 5 मल्टीप्लाई ओपन ब्रैकेट 9/3 प्लस 1 ओपन ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो फ्रैक्शन लिखी हुई है ये कैंसिल आउट हो सकती है और हम इसे सिंपल चेंज कर सकते हैं। तो 3 से 3 1 द 3, 3 3 द 9। अब क्या आ गया हमारे पास, इम्प्लाइज दैट 5 इंटू 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 प्लस 1 कितने होते हैं 4, तो इम्प्लाइज दैट 5 इंटू 4 का होल स्क्वायर। अब 4 का होल स्क्वायर मीन्स 4 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम। 4 4 से कितने होते हैं 16 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 16 5 ज़ा 80। तो कितना आ गया हमारे पास 80। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट 80। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द परसेंट वैल्यू ऑफ 9/5। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये फ्रैक्शन है इसे हमने परसेंटेज में चेंज करना है। हमने किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना था तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9/5 मल्टीप्लाई 100। 5 से 5 1 द 5, 5 20 द 100, 29 द 180%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट 180%। क्वेश्चन नंबर 3, two number are respectively 25% and 20% less than a third number. What percent is the फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड। तो क्या बोलो, यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं रिस्पेक्टिवली 25% एंड 20%। वो किससे लेस है, थर्ड नंबर से। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास क्या है 100। थर्ड नंबर कितना आ गया हमारे पास 100। और क्या बोलो है, जो फर्स्ट नंबर है एंड सेकेंड नंबर है वो कितना है 25% एंड 20% किससे लेस है, थर्ड नंबर से। तो जो फर्स्ट नंबर है वो कितना लेस है 25%। तो 100 का 25% कितना होता है, निकाल लेते हैं यहाँ पे 100 माइनस 25% ऑफ 100। तो कितना आएगा हमारे पास 100 माइनस 25/100 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कैंसिल, तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। और सेकंड नंबर कितना है 20% लेस है, तो निकाल लेते हैं 100 माइनस 20% ऑफ 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 माइनस 20/100 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कैंसिल, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। तो सेकंड नंबर कितना आ गया हमारे पास 80। अब बोला क्या हुआ है, वट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड। तो निकाल लेते हैं अब हम, किसकी पूछी हुई है, फर्स्ट नंबर की। तो देखो जब भी हमारे पास ऑफ देन बाय के बाद जो भी नंबर आएगा, जो भी हमसे पूछा होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ ऑफ के बाद क्या रहा है सेकंड नंबर। तो जो फर्स्ट नंबर है वो न्यूमिनेटर होगा और जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा डिनोमिनेटर। तो परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 75/80 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 4 द 8, 2 5 द 10। तो 75 मल्टीप्लाई 5 कितने होते हैं 5 5 द 25, 2 कैरी 5 7 द 35 प्लस 2 37, 375/4। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 93 से ही 3/4%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 20% and the denominator is decreased by 5%, the value of the new fraction become 5/2. The original fraction is what? यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि होती है और हर में 5% की कमी होती है तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। मूल भिन्न क्या होगी। तो मान लेते हैं लेट फ्रैक्शन बी इज इक्वल टू x/y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, इफ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 20%। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, न्यूमिनेटर कितना हमारे पास x और डिनोमिनेटर कितना है y। न्यूमिनेटर कितना इंक्रीज हो रहा है 20%, मीन्स x प्लस 20% ऑफ x। और जो डिनोमिनेटर है वो कितना डिक्रीज हो रहा है 5%, मीन्स y माइनस 5% ऑफ y इज इक्वल टू, तो जो नई फ्रैक्शन है वो कितनी आ रही है हमारे पास 5/2। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस
20/100 मल्टीप्लाई x ओवर y माइनस 5/100 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 5/2 इम्प्लाइज दैट। अब कितना आ जाएगा हमारे पास 20 से 21 20 25 100। तो एक को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस 0.2x ओवर 5 से करेंगे 5 1 5 5 20 100। तो जब हमने एक को 20 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया y माइनस 0.05 y इज इक्वल टू 5/2। x को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो x इंटू में 1 प्लस 0.2 ओवर नीचे से हम y को कॉमन निकाल लेते हैं, y इंटू में 1 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 5/2। तो इसे सोल्व करके हमारे पास कितना आ गया x 1.2x आ गया यहाँ पे डिवाइडेड बाय, तो 1 माइनस 0.05 कितने होते हैं 95। तो y कितना आ गया हमारे पास 0.95 y इज इक्वल टू 5/2। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x ओवर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x ओवर y इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई 0.95 ओवर 1.2। तो देखो यहाँ पे जो डेसिमल है इसे हम रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x ओवर y इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई 95/100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अब ये 1.2 है, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा 12/10। तो जो 10 है वो क्या हो जाएगा हमारे पास न्यूमिनेटर हो जाएगा और जो 12 है वो डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई 10/12। तो कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से 5 1 5 5 2 10। तो x ओवर y कितना आ गया हमारे पास, x ओवर y इज इक्वल टू 95/12 95/48। तो ये आ गई हमारे पास x ओवर y की वैल्यू। तो जो हमारे पास मूल फ्रैक्शन थी वो कितनी है 95/48। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट 95/48। क्वेश्चन नंबर 5, राजेश इन्वेस्ट ₹10,000 in some share in the ratio of 2:3:5 which pays dividends of 10%, 25% and 20% on his investment for that year respectively. Find his dividend income. तो हमने क्या करना है यहाँ पे उसकी डिविडेंड इनकम फाइंड करनी है। और राजेश ने टोटल कितनी मनी इन्वेस्ट की है 10,000 की है, शेयर्स में की हुई है कितने रेशियो में 2:3:5। तो जो हमारे पास यहाँ पे गिवन डाटा उसे हम लिख लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज और रेशियो कितनी दी हुई है जिसमें उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, रेशियो ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 2:3:5 और टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं हम, सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 2 + 3 5 + 5 10। तो अब हमें क्या बोला हुआ है कि जो फर्स्ट शेयर है उस पर उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है और उसके ऊपर हमें कितना डिविडेंड मिल रहा है 10%। तो हमने पहले वो इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है कि 2 शेयर के ऊपर उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए और वो जो शेयर उसने इन्वेस्ट किया, जो उसने रुपए इन्वेस्ट किए हुए उसके ऊपर उसे कितना डिविडेंड मिल रहा है। तो डिविडेंड कितना मिल रहा है 10%। तो हमने 10% फाइंड करना है किसके इक्वल है। तो क्या है यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्ट ऑन फर्स्ट शेयर इज इक्वल टू 2 ओवर टोटल वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई कितने रुपए इन्वेस्ट किए उसने टोटल 10,000 रुपीज। तो कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 2,000 रुपीज। तो डिविडेंड कितना मिल रहा है 10%। फर्स्ट केस के लिए डिविडेंड कितना दिया हुआ है 10% ऑफ 2,000। तो कैंसिल आउट करके कितना आ गया हमारे पास 20 10 कितने होते हैं 200 रुपीज। अब सेकंड शेयर पे उसने कितने इन्वेस्ट किए हैं वो निकाल लेते हैं हम। सेकंड इन्वेस्ट ऑन सेकंड शेयर इज इक्वल टू 3/10 मल्टीप्लाई 10,000। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना आ गया 3,000 रुपीज।
तो उसने टोटल सेकंड शेयर में कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है 3000 और डिविडेंड कितना आ रहा है उसे, डिविडेंड आ रहा है 25%। तो डिविडेंड इज इक्वल टू 25% ऑफ किसके ऊपर आ रहा है, जो उसने इन्वेस्ट की हुई है, ऑफ 3000 इज इक्वल टू, कैंसिल आउट करेंगे अब हम इसे सोल्व करते हैं, 25/100 मल्टीप्लाई 3000, तो 20 से 20 कैंसिल, और 25 3 से कितने होते हैं 75, तो कितना आ गया हमारे पास 750 रुपीज़। अब थर्ड केस के लिए निकाल लेते हैं, इन्वेस्ट ऑन थर्ड शेयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 5/10 मल्टीप्लाई 10,000, तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास क्या बचा 1000 इंटू 5 कितने होते हैं 5000 रुपीज़। और डिविडेंड कितना आ रहा है यहाँ पे 20%, डिविडेंड इज इक्वल टू 20% ऑफ जो उसने थर्ड शेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, तो कितनी है 5000 रुपीज़। तो इसे सोल्व कर लेते हैं, 20/100 मल्टीप्लाई 5000, 20 से 20 कैंसिल, 20 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, फाइंड हिज डिविडेंड इनकम, कि जो उसे डिविडेंड आया वो टोटल कितना डिविडेंड आया वो हमने फाइंड करना है। तो निकाल लेते हैं, टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू, टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में कितना है हमारे पास 200 रुपीज़, प्लस सेकेंड केस में 750 रुपीज़, और थर्ड केस में कितना है 1000 रुपीज़। तो इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 1950 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, ही गेट ₹75 मोर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 5% हानि के स्थान पर 10% लाभ पर बेचता है तो उसे 75 रुपये अधिक प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का वो हमारे पास है 100 रुपीज़। लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। क्या बोला हुआ यहाँ पे, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 5% हानि के स्थान पर 10% लाभ पर बेचता है, तो यहाँ पे हमारे पास दो सेलिंग प्राइस हुए हैं। एक तो हमें दिया हुआ है कि जब वो 5% लॉस पे बेचेगा, और दूसरा जब वो 10% प्रॉफिट पे बेचेगा। तो जब वो 10% प्रॉफिट पे बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 100 का 10% कितना होगा 100। तो कितना आ जाएगा जब प्रॉफिट होगा, मीन्स क्या आएगा यहाँ पे 100 प्लस 10% ऑफ 100। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 110%। ठीक है। और जब यहाँ पे बोला हुआ दूसरा सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारे पास, जब वो 5% लॉस पे खरीदेगा, तो 5% लॉस का मतलब क्या है 100 माइनस 5% ऑफ 100। तो इसे सोल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा 95%। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया 15% का, तो 15%। अब जो हमारे पास 15% है वो किसके इक्वल दिया हुआ है 75 के इक्वल, तो 15% किसके इक्वल आ गया इज इक्वल टू 75 रुपीज़ के इक्वल। तो 1% किसके इक्वल आ जाएगा 1% इज इक्वल टू 75/15, 15 1 15, 15 5 से कितने होते हैं 75। तो कितना आ गया हमारे पास 1% किसके इक्वल आ रहा है 1% इज इक्वल टू 5। तो हमने निकालना कितना 100%, तो 100% किसके इक्वल आ जाएगा 100% इज इक्वल टू 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज इक्वल टू 500 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन सेल 5 आर्टिकल फॉर ₹15 and make a profit of 20%. Find his gain or loss if he sell 8 such articles for ₹16. एक आदमी 5 वस्तुओं को 15 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि वो ऐसी 8 वस्तुओं को ₹16 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो केस है। फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, वहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल कितना दिया हुआ हमें
₹15। ओके, अब प्रॉफिट कितना दिया हुआ, प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 20%। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 100/100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है 20। तो 100 प्लस 20 कितने हो गए 120 मल्टीप्लाई हमारे पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना है ₹15। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 15 15 8 द कितने होते हैं 120। अब 4 से 2 से कट जाएगा, 2 4 द 8 2 4 द 8 2 5 द 10 0, फिर 2 से 2 2 द 4 2 25 द 50। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 25/2 इज इक्वल टू 25/2। इसे हम डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 1 द 2 2 2 द 4 0.25 द 10। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया ₹12.5। तो ये जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, ये कितने आर्टिकल्स का आ गया 5 आर्टिकल्स का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू ₹12.5। तो 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 12.5/5 तो यहाँ से कैंसिल आउट करके हमारे पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू ₹2.5। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया ₹2.5। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, इफ़ ही सेल 8 सच आर्टिकल फॉर ₹16। अगर वो ऐसे ही 8 आर्टिकल्स को ₹16 में बेचता है तो उसे कितना लॉस होगा या फिर कितना वो गेन परसेंट करेगा, वो हमने निकालना है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 2.5, तो 8 की कितनी हो जाएगी 8 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा ₹20। कितना आ गया हमारे पास ₹20। तो 8 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई ₹20। और सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस वो कितने रुपए में बेच रहा है ₹16 में। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज इक्वल टू 16, कितनी आ गई ₹16। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे लॉस कितना आएगा, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है ₹20 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 16 इज इक्वल टू ₹4। तो हमें लॉस कितना हो रहा है ₹4 का। तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉस कितना हो रहा है ₹4 का, ओवर कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 100, 21 द 20 25 द 100 5 4 द 20। तो लॉस परसेंट कितना आ गया 20%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट 20% लॉस। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन सेलिंग एन अलमीरा फॉर ₹2,576 Raju got a profit of 12%. Had it been bought for ₹100 less, the profit percent would have been what? एक अलमारी को ₹2,576 में बेचने पर राजू को 12% का लाभ हुआ। अगर इसे ₹100 कम में खरीदा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ हमें ₹2,576। और क्या बताया हुआ है कि इसे प्रॉफिट कितना हो रहा है 12%। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 12%। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है, तो इसे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 100/100 प्लस प्रॉफिट कितना है 12%। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 112 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितना है 2,576। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 2,300 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। अब बोला कि उसने इससे भी ₹100 कम में खरीदा, उसे अलमीरा को उससे भी ₹100 कम खरीदा, जो उसका एक्चुअल प्राइस है ना, जो उसने अभी खरीदा, इसे भी क्या बोला होगा कि उसने ₹100 कम में खरीदा है। तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, न्यू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2,300 माइनस 100
इज इक्वल टू कितना आ गया 2200 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास न्यू कॉस्ट प्राइस। अब नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है कि तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो हमने क्या बताना है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना हमने। तो प्रॉफिट निकालना क्या क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास यहाँ पे 2576 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना आ गया नया 2200 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आ गया 376 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास प्रॉफिट। अब हमने क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है 376 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस कितना है 2200 इज इक्वल टू, जब हम इसे मल्टीप्लाई 100 तो 20 से 20 कैंसिल आउट, जब हम इसे कैंसिल आउट करके लिखेंगे तो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा 17 से ही 1/11%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 17 से ही 1/11%। क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मैनी ईयर विल अ सम ऑफ ₹3000 yield a simple interest of ₹1080 at 12% per annum। 3000 की राशि कितने वर्षों में 12% प्रति वर्ष की दर से 1080 का साधारण ब्याज प्राप्त करेगी। तो यहाँ पे जो हमें गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन क्या दिया हमें, यहाँ पे प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 3000 रुपीज़ और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट भी हमें यहाँ पे गिवन है कितना है इज इक्वल टू 1080 रुपीज़। और क्या दिया हुआ हमें रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू 12% पर एनम। और हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे हमने टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल भी और सिंपल इंटरेस्ट भी है। ओके, तो अब हम यहाँ पे टाइम निकालना तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारे पास इम्प्लाइज एट 1080 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 3000 मल्टीप्लाई रेट कितना आ गया हमारे पास 12% मीन्स 12/100 मल्टीप्लाई टाइम हमने फाइंड करना है। तो 20 से 20 कैंसिल आउट, अब 10 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 12 से 12 1 12, 12 9 108 और 3 से 3 1 3, 3 3 9। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास इम्प्लाइज दैट टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10, अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹720 आफ्टर 2 years एंड to ₹1020 after a further period of 5 years. The sum is what? साधारण ब्याज पर उधार ली गई राशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपये और 5 वर्ष की अवधि के बाद 1020 रुपये हो जाती है। तो योग क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि 2 years के बाद कितना हो जा रहा है 720 रुपीज़ और 5 ईयर के बाद कितना हो गया, अब मीन्स 2 + 5 कितने हो गए टोटल 7 ईयर। तो मीन 7 ईयर के बाद कितना हो जाएगा अमाउंट, तो 7 ईयर के बाद हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1020। अब देखो 2 ईयर और 7 ईयर के बीच में कितना गैप है 5 ईयर का गैप है 5 ईयर। तो हम क्या करेंगे, तो 1020 में से 720 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो 5 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10,020 में से 720 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 300 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से हम 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू 300 ओवर 5, 5 1 5, 5 6 30 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। तो हमने कितने का निकालना है 2 ईयर का निकालना है। तो 2 ईयर का कितना आ जाएगा निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज इक्वल टू 1 ईयर का 60 रुपये है तो 2 का कितना हो जाएगा 120 रुपीज़। ओके, अब हमने क्या निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 720 माइनस
120। तो ये जो है हमारे पास 2 ईयर के बाद कितना अमाउंट हो रहा था 720, और 720 में से हमने 120 कम कर दिया तो प्रिंसिपल कितना आ गया इज इक्वल टू 600 रुपीज़। तो हमने यही फाइंड करना था। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 600 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 11, ऑफ द 4 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंड इज 1/3 ऑफ थर्ड, and the third is 5 times of the fourth. The average of the 4 number is 24.75. The largest of these number is what? 4 संख्याओं में से पहली दूसरी की दोगुनी है, दूसरी तीसरी की 1/3 है और तीसरी चौथी की 5 गुना है। 4 संख्याओं का औसत 24.75 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो मान लेते हैं लेट फोर्थ नंबर बी इज इक्वल टू एक्स। लेट फोर्थ नंबर बी इज इक्वल टू एक्स। और थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? जो थर्ड नंबर है वो फोर्थ का कितना है 5 टाइम। तो थर्ड नंबर कितना आ गया? थर्ड नंबर इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ फोर्थ नंबर, तो 5 इंटू एक्स। फोर्थ नंबर क्या माना हुआ हमने एक्स, तो कितना आ गया थर्ड नंबर 5x। और सेकंड नंबर क्या बोला हुआ है? सेकंड नंबर बोला हुआ है कि वो क्या है, वो 1/3 है थर्ड नंबर के। तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा? सेकंड नंबर इज इक्वल टू 1/3 किसके है? थर्ड नंबर के। तो थर्ड नंबर क्या आ गया हमारे पास 5x, तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5x/3। और फर्स्ट नंबर क्या बोला हुआ है? फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर, तो मीन्स 2 इंटू में 5x/3 इज इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 10x/3। तो अब हमारे पास फोर्थ नंबर x आ गया, थर्ड नंबर 5x, सेकेंड नंबर 5x/3 एंड फर्स्ट नंबर 10x/3। और क्या बोलो इनका एवरेज दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ इन चारों नंबर का? x प्लस 5x प्लस 5x/3 प्लस 10x/3 ओवर 4 इज इक्वल टू 24.75। तो इस 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास x प्लस 5x प्लस 5x/3 प्लस 10x/3 इज इक्वल टू 24.75 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 99। तो यहाँ से हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इन सभी का 3। तो 3 से सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 15x प्लस 5x प्लस 10x इज इक्वल टू 99। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 3 को फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इन सभी को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? इन सभी को ऐड करके 15 प्लस 5 कितने होते हैं 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 3 33x इज इक्वल टू 99 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 297। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 33 1 द 33, 33 9 द 297। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 9। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर हमने फाइंड करना है। तो क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो थर्ड नंबर जो होगा वो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 5x। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट 45। क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज एज ऑफ 9 मेंबर ऑफ अ ग्रुप इज 30 ईयर इफ द एज ऑफ 1 पर्सन इज 55 ईयर दैट इज रिप्लेस्ड विद अनदर पर्सन हुज एज इज 28 ईयर, देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ द न्यू ग्रुप। तो यहाँ हमें क्या गिवन दिया हुआ है? एवरेज एज दी हुई है 9 मेंबर की। तो लिख लेते हैं एवरेज एज ऑफ 9 मेंबर इज इक्वल टू कितनी दी हुई है 30 ईयर। तो यहाँ से हम टोटल एज निकाल लेते हैं 9 मेंबर की। टोटल एज ऑफ 9 मेंबर इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 270 ईयर। अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि इफ द एज ऑफ 1 पर्सन इज रिप्लेस्ड बाय 28 ईयर, मीन्स एक पर्सन है जिसकी एज कितनी है 50 ईयर, उसे रिप्लेस किया जा रहा है अनदर पर्सन के साथ जिसकी एज कितनी है 28 ईयर।
तो अब देखो जो एक की एज कितनी है 55 और दूसरे की कितनी है 28, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं डिक्रीज इन एज। तो डिक्रीज इन एज कितना आ जाएगा, डिक्रीज इन एज इज इक्वल टू पहले की कितनी है 55 और दूसरे की कितनी आई -28, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 27 ईयर। तो अब न्यू एज कितनी आ जाएगी, न्यू एज ऑफ 9 मेंबर इज इक्वल टू पहले कितनी थी 270, अब 270 में से माइनस कर देंगे 27 इज इक्वल टू कितना आएगा 243 ईयर। तो बोला कि जो न्यू ग्रुप बना है अब उसकी एवरेज एज हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। न्यू एवरेज कितनी आ जाएगी, न्यू एवरेज इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट 27 ईयर। क्वेश्चन नंबर 13, इन द फर्स्ट 20 ओवर ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 30 ओवर टू रीच द टारगेट ऑफ 262। एक क्रिकेट खेल के पहले 20 ओवरों में रन रेट केवल 3.2 था। 262 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 30 ओवरों में रन रेट क्या होना चाहिए। तो ये हमने रन रेट फाइंड करना है लास्ट 30 ओवर्स का। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, रन रेट ऑफ इन फर्स्ट 20 ओवर, रन रेट इन फर्स्ट 20 ओवर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3.2। तो यहाँ से हम टोटल रन निकाल लेते हैं 20 ओवर के, टोटल रन इन 20 ओवर इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई 20, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 64 रन। तो मीन्स जो पहले 20 ओवर है उसमें उसने कितने रन बनाए 64, और टारगेट रन कितने हमारे पास, टारगेट्स रन इज इक्वल टू 262। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टारगेट रन में से जो उसने फर्स्ट 20 ओवर में रन बनाए हैं उन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिमेनिंग रन कितने आ जाएंगे, रिमेनिंग रन्स इज इक्वल टू 262 माइनस 64 इज इक्वल टू, तो सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 198, और बोला हुआ है कि जो लास्ट 30 ओवर में अब कितने रन बनेंगे टोटल 198। तो हमने इसकी क्या निकालनी है, रन रेट निकालना है कि पर ओवर कितने रन बनेंगे। तो निकाल लेते हैं, एवरेज रन रेट इन लास्ट 30 ओवर, इन लास्ट 30 ओवर इज इक्वल टू कितना आएगा 198 डिवाइडेड बाय 30, तो कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, इसे इज इक्वल टू 6.6 रन पर ओवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट 6.6 रन पर ओवर। क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज हाइट ऑफ 16 बॉयज इन अ क्लास इज 50.25 इंचेस एंड 8 बॉयज आर 45.15 इंचेस, फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन हुआ है, 16 बच्चों की एवरेज हाइट दी हुई है, वो कितनी है 50.25 इंचेस, और 8 बॉयज़ की कितनी है 45.15 इंचेस। तो हमने क्या करना है, टोटल एवरेज हाइट फाइंड करनी है ऑल द बॉयज़। तो गिवन क्या दिया है हमारे पास, टोटल हाइट निकाल लेते हैं 16 स्टूडेंट की या फिर 16 बॉयज़ की, टोटल हाइट ऑफ 16 बॉयज़ इज इक्वल टू एवरेज हाइट कितनी दी हुई है इनकी 50.25, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 16 के साथ, तो ये क्या आ जाएगी इनकी टोटल हाइट। तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 804 इंचेस, ये क्या आ गई टोटल हाइट। वैसे हम टोटल हाइट निकाल लेते हैं 8 बॉयज़ की, तो टोटल हाइट ऑफ 8 बॉयज़ इज इक्वल टू एवरेज हाइट कितनी दी हुई है इन 8 लड़कों की 45.15 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो ये क्या आ जाएगी इनकी टोटल हाइट। तो टोटल हाइट कितनी आ गई इनकी 361.2 इंचेस।
अब हमने फाइंड क्या करना है, एवरेज हाइट फाइंड करनी है। तो एवरेज हाइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल हाइट 16 बॉय प्लस टोटल हाइट ऑफ 8 बॉयज़। तो 16 बॉयज़ की टोटल हाइट कितनी आ गई 804 प्लस 8 बॉयज़ की कितनी आ गई 361.2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए 24। 16 प्लस 8 कितने होते हैं 24 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1165.2 डिवाइडेड बाय 24। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, एवरेज हाइट इज इक्वल टू 48.55 इंचेस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, A and B can finish a piece of work in 30 days. B and C finish in 40 days, while C and A in 60 days. How long will they take to finish it together? A और B एक काम को 30 दिनों में, B और C 40 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, जबकि C और A 60 दिनों में काम करते हैं। वे एक साथ पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो यहाँ हमें गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, ए बी एक काम को कितने दिनों में ख़त्म करते हैं, ए बी एक काम को ख़त्म कर रहे हैं 30 डेज में, और क्या दिया हुआ है, बी सी उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं यहाँ पे 40 डेज में, और सी ए एक साथ मिलके एक काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, ये दोनों काम ख़त्म कर रहे हैं 60 दिनों में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क क्या होगा, एलसीएम ऑफ 30, 40 एंड 60। तो एलसीएम जो आएगा हमारे पास वही क्या होता है, टोटल वर्क। तो जो वर्क आता है वो हमारे पास यूनिट में आता है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ पे 120 यूनिट। तो यहाँ से हम ए बी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं या फिर एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि ए और बी दोनों एक साथ मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे। तो कितना आ जाएगा 4 यूनिट पर डे। बी और सी एक साथ मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 3 यूनिट पर डे। इसी तरीके से सी और ए मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में 2 यूनिट पर डे। तो यहाँ से हम इन तीनों का टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इससे हम इक्वेशन नंबर 2 और इससे इक्वेशन नंबर 3। तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू, ए बी का कितना आ गया काम 3 यूनिट प्लस बी सी का कितना आ गया, सॉरी ए बी का कितना आ गया 4 यूनिट और बी सी का कितना आ गया 3 यूनिट प्लस सी ए का कितना आ गया 2 यूनिट। इन सभी को ऐड किया तो कितना आ गया 4 + 3 7 + 2 9 यूनिट पर डे। तो ऐड कर लेते हैं, देखो यहाँ पे ए भी हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, बी भी 2 टाइम और सी भी 2 टाइम। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसे 2 × 2a, a प्लस ए कितना होता है 2a प्लस b प्लस बी 2b प्लस c प्लस सी 2c इज इक्वल टू 9 यूनिट पर डे। ओके, अब यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 यूनिट पर डे। तो अब कितना आ जाएगा, ए बी सी का एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9 यूनिट पर डे ओवर 2। तो ये क्या आ गई, इन तीनों की एक दिन में कार्य करने की क्षमता। तो हमने टाइम निकालना है कि ये तीनों मिलके 120 यूनिट वर्क को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो निकाल लेते हैं, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है 120 यूनिट, और एफिशिएंसी कितनी आ गई ए बी सी की 9 यूनिट पर डे ओवर 2। तो इसे हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/20 यूनिट ओवर 9 यूनिट मल्टीप्लाई 2 डेज। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, कितना आ गया 40 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 80/3 डेज। तो अब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो कितना आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 26 से ही 2/3 दिन या फिर डेज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 26 से ही 2/3 डेज। क्वेश्चन नंबर 16, ए कैन डू अ वर्क इन 20 days and B in 40 days.
इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 days देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट ही लेफ्ट इज व्हाट। तो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ कि ए 20 दिन काम करता है और 20 40 दिन काम करता है। अगर दोनों एक साथ 5 दिन के लिए काम करते हैं तो वो पूरे काम का कितना काम कर सकेंगे, तो ये हमने फाइंड करना है। तो क्या गिवन दिया है हमारे पास यहाँ पे, ए एक काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है 20 डेज में, बी उसी काम को कितने डेज में ख़त्म कर रहा है 40 डेज में। तो यहाँ से हम एलसीएम निकाल के यहाँ पे इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 40 यूनिट। तो ए का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा 2 यूनिट पर डे, और बी का कितना आ जाएगा 1 यूनिट पर डे। तो ए और बी का 1 डे वर्क कितना आ गया जब वो एक साथ काम कर रहे हैं, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क इज इक्वल टू ए एक काम को कितने दिनों में कर रहा है 2 यूनिट में, मीन्स ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है 2 यूनिट में, और बी उसी काम को बी का एक दिन का काम कितना है 1 यूनिट, मीन्स एक दिन में वो 1 यूनिट काम कर सकता है। तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3 यूनिट पर डे। तो ये आ गया ए बी का 1 डे वर्क। अब क्या बोला हुआ है 5 दिन एक साथ किया, तो ए बी का 5 डे वर्क कितना आ जाएगा 5 डे वर्क, एक दिन का काम इतना है तो 5 डेज का कितना आएगा 5 × 3 यूनिट पर डे इज इक्वल टू 15 यूनिट पर डे। तो 5 दिन में वो कितना काम करेंगे 15 यूनिट। तो क्या बोला हुआ है कि वो 5 दिन काम कर रहे हैं, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना था 40 यूनिट, 40 यूनिट में से उन्होंने 5 दिन में कितना खत्म कर दिया 15 यूनिट। तो कितना बच गया हमारे पास 25 यूनिट वर्क लेफ्ट बच गया। तो कितना बच गया 25 यूनिट वर्क जो है वो बच गया। अब हम इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म में इज इक्वल टू 15 यूनिट और टोटल वर्क कितना 40 यूनिट, तो कितना आ गया 15/40 इज इक्वल टू, कैंसिल आउट किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3/8। तो कितना काम बच गया 3/8। अब हमने क्या निकालना है फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट आफ्टर 5 डेज। तो लिख लेते हैं यहाँ पे इसे फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट आफ्टर 5 डेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टोटल वर्क 1 - 3/8। तो यहाँ पे एलसीएम लेके कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 8। तो इसे सोल्व करेंगे कितना आएगा 8 - 3 इज इक्वल टू 8 - 3 कितने होते हैं 5/8। तो जो फ्रैक्शन में वर्क आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 5/8। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो जब वो 5 दिन एक साथ काम करेंगे तो उसके बाद द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट वो कितना है 5/8। क्वेश्चन नंबर 18, 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 3:1। देन द अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड टू द मिक्सचर सो एज टू हैव मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 4:1 इज व्हाट। 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। फिर मिश्रण में दूध और पानी 4:1 के अनुपात में मिलाने के लिए दूध की मात्रा क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें रेशियो दी हुई है मिल्क एंड वाटर की, तो लिख लेते हैं यहाँ पे रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ और वाटर को डब्ल्यू से। तो कितनी रेशियो दी हुई है इज इक्वल टू 3:1। तो यहाँ से हम क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकाल लेते हैं और क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना दिया वो हमारे पास लिख लेते हैं यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 20 लीटर। तो यहाँ से हम क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकाल लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल कितनी आ गई रेशियो का सम कितना आ गया 4। तो यहाँ से हमने किसकी निकालनी है मिल्क की, तो कितना आ जाएगा 3/4 × 20, 4 1 4 4 5 20 इज इक्वल टू 15 लीटर।
और क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना आ जाएगा फिर हमारे पास, जो बचा हुआ है, बचा हुआ कितना हमारे पास 5 लीटर, तो 5 लीटर क्या आ गया हमारे पास वाटर। तो अब क्या बोला हुआ है कि मान लेते हैं कि हम मिल्क में जो एक्स क्वांटिटी है उसे ऐड करेंगे, तो जब हम उसे ऐड करेंगे तो जो नई रेशो वो कितनी हो जाएगी 4:1। तो लेट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू एक्स लीटर। कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 15 + x/5 इज इक्वल टू 4/1। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 + x इज इक्वल टू 25 4 द 20। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 20 - 15 इज इक्वल टू 5 लीटर। तो x कितना आ गया हमारे पास 5 लीटर। तो जब हम 5 लीटर मिल्क ऐड करेंगे तब हमारे पास नई रेशियो कितनी आएगी 4:1। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट 5 लीटर।